हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा था उसके अंदर हमने दो चीजें देखे थे, एक होता है विदाउट आउटपुट के साथ फाइनाइट ऑटोमेटा और एक होता है विद आउटपुट। तो विदाउट आउटपुट में हमारे तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा होता है हमारा एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है इसे हम बेसिकली पेपर के अंदर हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, DFA हम इसे कहते हैं। और ये जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ये डिटर्मिनिस्टिक नेचर होता है। अभी डिटर्मिनिस्टिक एक्चुअली होता क्या है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो ये डिटर्मिनिस्टिक वर्ड है ना, ये क्या कहता है कि आपके पास, हमें पता है हम फाइनाइट ऑटोमेटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 ट्यूपल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा होता है हमारे पास, m इक्वल्स टू, हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले होता है हमारा q, which means फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। आपके पास कितने स्टेट्स है, आपको क्या करना है, उसको एनलिस्ट करना है। समझ लो मेरे पास है Q0, Q1, दो हमारे पास स्टेट है। उसके बाद हम लिखते हैं Q0। Q0 रिप्रेजेंट्स इनिशियल स्टेट। मैंने अंडरस्टैंड किया कि हमारा Q0 को हम क्या कर रहे हैं एज इनिशियल स्टेट। दूसरा होता है हमारे पास सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट्स आर अल्फाबेट। सपोज यहाँ पे हमारे पास 0 एंड 1, ये दो अल्फाबेट्स हम यूज करें। चौथा होता है हमारे पास ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट्स कि हम यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन, क्या लॉजिक लगाएंगे एंड कौन सा ट्रांजिशन लगाएंगे तो हमारा पर्टिकुलर आंसर हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो जो ये ट्रांजिशन होगा ना, हम उसे क्या करते हैं, दो वे से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है डायग्रामेटिक कर सकते हैं या फिर हम टेबुलर फॉर्म में से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, दोनों मेथड को फॉलो करना है। फिर हम आते हैं फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट हमारा, जिससे भी समझ लो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया Q1 को 2 में फाइनल स्टेट। ये पूरा स्टेप लिखोगे तो आपको ना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जरूरी है हम कैसे एक्चुअली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप पांचों ट्यूपल्स को अच्छे से लिखो। दिस इज द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेप टू रिप्रेजेंट दैट एग्जामिनर की हाँ अंडरस्टैंडिंग उसे लाएगा कि हाँ आपने कौन से नोट कहाँ पे कैसे यूज किया है। तो मेक श्योर आप ये चीज को लिखो। अब ये जो डिटर्मिनिस्टिक होता है वो कहता क्या है, समझ लो मेरे पास एक स्टेट है, यहाँ पे दिया हुआ है Q1 और Q0, राइट। तो हम कैसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे, सर्कल्स के अंदर, राइट। ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेट जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल स्टेट को हम क्या करते हैं, डबल सर्कल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। ये हो गया। अल्फाबेट्स इन्होंने क्या क्या दिया, हमारे पास 0 दिया है और 1 दिया। सपोज मैंने 0 का ट्रांजिशन यहाँ पे दिया और इसका ट्रांजिशन इसके ऊपर जो यहाँ पे दिया 1। सपोज ये डायग्राम हमने यहाँ पे देखा है। तो ये जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है ये कहता है हमें कि हर एक पर्टिकुलर इनपुट को, यहाँ पे कौन से इनपुट है, 0 है और 1 है। हर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स होंगे, जिसके ऊपर वो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 जो है हमारा, वो Q हमारा कोई भी एक स्टेट के ऊपर जाएगा, या तो Q1 पे जा सकता है या तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जा सकता है। हर एक अल्फाबेट के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। हर एक अल्फाबेट सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर जा सकता है। क्या मेंशन किया है यहाँ पे, स्टेटमेंट देखो क्या है, देयर इज ओनली वन स्टेट। एक ही स्टेट के ऊपर एक पर्टिकुलर इनपुट, ईच इनपुट, हर एक इनपुट एक स्टेट पर ही जा सकता है। एंड वो कहाँ से ट्रांसमिट करता है, फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। जो भी आपका स्टेट है उसके ऊपर वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप नोटिस करें 0 जो है हमारा Q0 से रीड कैसे करेंगे, 0 इज मूविंग फ्रॉम Q0 टू Q1। Q0 पे ही हमारे 1 को हमने क्या किया, लुप किया। Q1 पे हमने क्या किया, 0 एंड 1 को लुप किया। आप नोटिस करोगे एक पर्टिकुलर स्टेट Q0 के लिए 0 एंड 1 दोनों हमने अल्फाबेट्स यूज किए हैं और हर अल्फाबेट एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर जा रहा है। हर एक अल्फाबेट को जाना ही चाहिए, तो ही हम क्या करेंगे, उसे डिटर्मिनिस्टिक कहेंगे। एंड देन उसके बाद वो पर्टिकुलर ऑटोमेटा को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इससे हमने क्या समझा, हर एक अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर जाना जरूरी है। ऐसा अगर दिख रहा है दैट मीन्स इट इज DFA। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। दूसरा होता है हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना बहुत ज्यादा कि आपको ये दो प्रकार के होंगे। यही दो प्रकार के क्वेश्चंस को जनरेट आपको स्टडी करना है। जब हम प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे तो यहाँ पे हम जितने भी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑल इन पेपर। बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये एज इट इज आपको पूछा जाएगा, नहीं, कुछ वेरिएशंस तो बट ऑब्वियसली हर साल होता ही है।
क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में क्वेश्चन के साथ बताऊंगी। अब थियोरी लिखनी है गेट के अंदर, अगर आपको गेट के अंदर हमारा ये जो थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन है वो कंप्लीट एक सब्जेक्ट जैसा आपको स्टडी करना पड़ता है। उसी हिसाब से जब हम हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर लिखते हैं तो वहां पे हमें मार्क्स गेन करना है, हर एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स 8 मार्क्स होते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे हम हमारे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में किया करते थे। क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जामिनर्स को हमारे नोटेशन से हूबहू करवाना पड़ेगा कि हाँ उसे क्या पता चलना चाहिए ना मेरा कौन सा फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम करते हैं वो है थियरी लिखते हैं। हम सॉरी, थियरी हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं। थियरी मतलब क्या होता है कि बेसिकली क्वेश्चन आप एज इट इज लिखते हो शॉर्ट में करके कि हाँ ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया, ये प्रोग्राम को, ये पर्टिकुलर स्टेप्स को, इस क्वेश्चन को अचीव करके परफॉर्म। दूसरा होता है लॉजिक। जब मैं यहाँ पे ट्रांजिशन जनरेट करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू नीड टू डेवलप योर लॉजिक। आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को मैं किस लॉजिक से सॉल्व करूँ। बीइंग कोडर्स, आप कोडिंग करते हो तो आप सबको पता होगा लॉजिक कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम सिंपल से एक नॉर्मल से सिलेक्शन एल्गोरिदम के लिए भी हमने अगर कोई प्रोग्राम लिखना है तो वहां पे हमारे जो लॉजिक होती है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। उसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन के लिए लॉजिक होगी जो आपको अप्लाई करके ट्रांजिशन निकालना है। उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशन टेबल निकालना है। मतलब कि ये पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर ये कंप्लीट सेकंड एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल के साथ हमारे पर्टिकुलर सोल्यूशन को एक्सप्लेन करना। एक होगा एक्सेप्टेंस के लिए, दूसरा होगा रिजेक्शन के लिए। जब हम एक्सेप्टेंस के लिए लिखेंगे ना तो हमें एक्चुअली खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने जो चीज परफॉर्म की है, इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर फॉलो किया वो करेक्ट है। जब हम अगर हमारा स्ट्रिंग एक्चुअली अपने क्वेश्चन के हिसाब से एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब बट ऑब्वियसली हमने करेक्ट लिखा है, यहाँ पे हम उसी प्रकार से लिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे समझ लो मैंने आपको बोला x + 3 = 9, हमने सोल्यूशन से निकाल लिया कि x की वैल्यू 3 है 6 है, बट हमें कंफर्म नहीं है, वी नीड टू कंफर्म इट कि सच में हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं। हम क्या करते हैं 6 + 3 करते हैं और एक्चुअली हमें क्या आउटपुट 9 मिलता है, जो कि हमारा एक्सेप्टेंस केस में चला जाता है। अगर समझ लो यहाँ पे हमें आउटपुट, ये समझ लो मुझे 7 मिल जाता, आउटपुट मेरा 10 हो गया, तो ये क्या हो जाता, हमारा रिजेक्शन स्टेट में चला जाता। तो हमें पता चला ना कि हमारा सोल्यूशन कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, राइट। चलिए एक्सेप्टेंस स्टेट हमेशा जनरेट करना तो दैट आपको क्या करे, फाइनल स्टेप तक आप पहुंच सको। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आप सभी को नहीं समझ रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कंप्लीट चैप्टर प्रॉब्लम्स के ऊपर है, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करोगे पेपर में आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आप सभी को, डिजाइन डीएफए, आपको डिजाइन करना है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट करता है ऑड नंबर ऑफ वंस, ऑड नंबर ऑफ वंस रिप्रेजेंट ऑड नंबर ऑफ वंस, ठीक है, एंड एनी नंबर ऑफ जीरोस। देखो क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता था, आपको हो सकता है ये तो समझो कोई रेस्पेक्टिव ईयर में ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा भी हो सकता है उन्होंने कहा होता ऑड नंबर ऑफ जीरोस एनी नंबर ऑफ वंस, ऐसे भी कह सकते थे ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस, ऑड नंबर ऑफ वंस एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अप्रोच सेम रहता है, लॉजिक आपको जनरेट करना आना चाहिए, अप्रोच तो हमारा स्टेप्स तो समझ में आ ही जाएगा। तो मेक श्योर आपको ये चीज का ध्यान देना है कि क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएगी, इवन बोलेंगे, ऑड बोलेंगे, एनी नंबर बोलेंगे, एनी नंबर ऑफ जीरो और वंस एंड ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऐसा भी देयर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है, अप्रोच आपको जैसे सॉल्व करना है आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे। देन सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, थियरी लिखते हैं हम लोग। थियरी हम कैसे लिखते हैं, हम बेसिकली क्या करेंगे, टू एक्सेप्ट ऑड नंबर ऑफ वंस एंड एनी नंबर ऑफ जीरो। ऑड नंबर ऑफ वंस एंड एनी नंबर ऑफ जीरोस जब मैं आपको कह रही हूँ, ऑलवेज स्टार्ट विथ मिनिमम। हमें यहाँ पे इन्होंने अल्फाबेट्स देखो क्या क्या दिए हैं, 0 एंड 1, मतलब हमारे पास 0 है और 1 है, विल वर्क एज आवर इनपुट्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इनपुट्स को लेके मिनिमम सबसे छोटा क्या होने वाला है उसको लेके हम क्या करेंगे, हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। होप्स पता होगा, द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स हमने पढ़ा होता लास्ट लेक्चर, उधर आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे तो मिनिमम से स्टार्ट करो, लैंग्वेज इक्वल्स टू मिनिमम सबसे छोटा, ऑड नंबर ऑफ वंस, मतलब ऑड मतलब 1 3 5, राइट, ये ऑड नंबर्स हो गए हमारे। अब ऑड नंबर ऑफ वंस बोला मतलब या तो 1 1 हो सकता है, या तो हमारे पास 3 1 हो सकते हैं, या तो 5 1 होंगे, या तो हमारे पास 7 1 हो सकते हैं, या उससे आगे ऑड नंबर। एनी नंबर ऑफ जीरो, जीरो कितने भी हो सकते हैं भाई साहब, इधर भी जीरो हो सकता है, किधर भी जीरो हो सकते हैं, और कितने भी नंबर हो सकते हैं,
इनका क्या कहना है, बस आपको नंबर ऑफ वंस के मिनिमम सबसे छोटी स्ट्रिंग ये हो सकती है 1 0। डोंट रीड इट एज 10, हम बाइनरी के साथ डील, ठीक है। इट इज 1 0 और 0 1 की प्रेजेंट, याद रखना दिस नॉट 10। अब यहाँ पे 1 0 हो गया, और इसके अलावा मिनिमम क्या हो सकता है, इट कैन बी 1 0 1 0 1 0। नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारे पास, ऑड है। नेक्स्ट इट कैन बी 0 0 1 1 1, इट कैन बी, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या है, एनी नंबर ऑफ जीरोस, बट 1 कितने होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। ऐसे हमारे पास ढेर सारे कॉम्बिनेशन बना, मतलब ये पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो क्या है हमारी इनडेफिनाइट या इनफाइनाइट लैंग्वेज है। डेफिनाइट नहीं, इनफाइनाइट लैंग्वेज है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक, मतलब यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या होने वाला है, लॉजिक विल बी वी आर डीलिंग, हमें जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद जीरो बिकॉज इट इज एनी नंबर, वी आर कंसर्न विद नंबर ऑफ वंस, राइट। तो अगर मैं कह रही हूँ मेरा नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, तो ही मेरी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। दैट मीन्स आवर फाइनल विल बी लेट number of ones odd, ये हो गई मेरी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग। एक और होगा हमारे पास लॉजिक के लिए, लेट नंबर ऑफ वन या डीलिंग विद इवन, फर्क पड़ता है। अगर ये 1 0 0 0 0 होता तो हमें क्या करना है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों, बिकॉज 1 2 नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 विच इज एन इवन नंबर। मतलब हमारा जो इनिशियल स्टेट होने वाला है, इनिशियल स्टेट होने वाला है उसे हम क्या करेंगे, क्यों से वी आर स्टार्टिंग विथ इवन, वी आर चेकिंग फॉर कि वो हमारा पर्टिकुलर दूसरे ऑड नंबर तक जा रहा है कि राइट, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों नॉट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसे हमारा स्टार्ट स्टेट अज्यूम करेंगे एंड वी वांट टू डील विथ फाइनल स्टेट विच सेज नंबर ऑफ वंस इज ऑड, हमें ऑड ही तो चाहिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल। फाइनल स्टेट को हम स्टार से दिखाते हैं और इनिशियल स्टेट को हम एरो Q0 से, ठीक है। तो ये हो गए हमारी लॉजिक। अब आते हैं हमारे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाने के लिए बेसिक एक अप्रोच, सबसे पहले लिखो तो डब्बे में, फिर लिखो Q1 तो डब्बे में डाल। ये दो स्टेट है हमारे पास, इनिशियल स्टेट क्या है Q0, फाइनल। इनिशियल स्टेट Q0, Q0 क्या कहता है हमारे पास, इवन नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो समझ लो मैंने नंबर ऑफ वंस 2 लिए, ठीक है। उसके बाद एनी नंबर ऑफ जीरोस, कितने भी जीरो डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर थोड़ी है, किधर भी डाल दो, कितने भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दो कंडीशन। अब देखो इन्होंने हमें अल्फाबेट कितने, 2 and 1, मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर एक पर्टिकुलर अल्फाबेट का रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाना है, राइट। हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर के ऊपर एक बार 0 पास करेंगे और एक बार 1 पास करेंगे और नोटिस करेंगे कि हमारे ये देने के बाद कौन सी ट्रांजिशन कौन सा नेक्स्ट को दे रहा है। अब इसके ऊपर अगर मैंने 0 पास किया तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। मैंने क्या किया, 0 ऐड किया, मतलब बट ऑब्वियसली आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 पास किया तो 1 1 0 0 1 हो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है आपके पास, काउंट करो नंबर ऑफ वंस, 1 2, इवन नंबर ऑफ वंस एंड एनी नंबर ऑफ जीरो, फर्क नहीं पड़ता। इवन नंबर ऑफ वंस स्टेट्स दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स कौन सा स्टेट, Q0। तो ट्रांजिशन कैसा होगा, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम Q0 के ऊपर अगर मैंने 0 इनपुट दिया तो हम कौन से स्टेट के ऊपर जा रहे हैं, Q0। दूसरा देखो, अगर मैंने इसके ऊपर देखो 1 2 3, 3 वंस हो गए, विच स्टेट्स दैट ऑड नंबर ऑफ वंस, मतलब ऑड होता है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन से स्टेट के ऊपर वो जा रहा है, हमारा 1 पे जा रहा है। तो हम जब Q0 के ऊपर 1 पास करेंगे तो हम कौन से स्टेट पे जाने वाले हैं, Q1 स्टेट के ऊपर जा रहे हैं। उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी आ जाएंगे तो 1 1, Q1 क्या कहता है हमारे पास, नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड। यहाँ पे देखना, ध्यान देना, या तो 1 0 ले लो या तो 1 0 1 1 ले लो, नंबर ऑफ 1 से 0 से तो फर्क नहीं पड़ना, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, योर चॉइस। बस ध्यान देना नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए हमारे पास, ऑड नंबर होने चाहिए। अगर इसके ऊपर 0 पास करूंगी और इसके ऊपर एक बार 1 पास करूंगी, अगर 0 पास की तो 1 0 0 हो जाएगा और 1 पास किया तो 1 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ 1 इज 1,
एनी नंबर ऑफ 0 फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है तो हम कौन से स्टेट के ऊपर जा रहे हैं, 1 के ऊपर जा रहे हैं। अगर इवन नंबर ऑफ 1 से, देखो 1 1 दो बार आ रहा है 1, इवन नंबर ऑफ 1 से तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पर जा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे डायग्राम को बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक ट्रांजिशन हम दिखा रहे हैं। अब आते हैं डायग्राम के ऊपर। डायग्राम कैसे बनाओगे, हमारे पास कितने, 2 स्टेट है। Q0 इनिशियल स्टेट को हम ऐसे, फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से डिनोट करेंगे और वो हमारा क्या है, Q1 है। Q0 पे मैंने अगर 0 पास किया, वैल्यू क्या आई, तो हमारा, अगर मैंने 1 पास किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। इसे हम लूप कहते हैं, जिसका मतलब क्या हो रहा है, इधर ही वैल्यू अगर रिपीट होती है फर्क नहीं पड़ता। अगर एरो मतलब ट्रांसमिशन आ रहे हैं, ठीक है। Q1 पे 0 पास किया तो Q1 पे ही रह रहे, हम क्या करेंगे, देंगे। Q1 पे अगर 1 पास किया तो हम Q0 पे जा रहे हैं। रीड जैसे करोगे वैसे आप क्या करोगे, एरोज बनाते जाओगे। रिमेंबर, जैसे रीड करोगे वैसे एरोज बना। Q1 पे Q0, Q1 से Q0 इनपुट जा रहा है हमारा, तो हमें इसी आना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे सिग्मा को लिखते हैं जो कि है 0 और 1। यहाँ पे हम स्टेट्स लिखते हैं जो कि Q1, जिसे हम एरो से दिखाएंगे, नॉट Q1 को हम क्या करेंगे, स्टार से दिखाएंगे, सो दैट वी डिनोट किए इनिशियल है फाइनल है। Q0 पे ये बनाना जरूरी है, एज इट इज कॉपी कर दो। यहाँ पे बोलो, ये देख रहे हो सीक्वेंस में 1, बस क्या करना है आपको, ये वाली चीज ही बस टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। डायग्रामेटिक है, ये टेबुलर है, ये हमारा लॉजिक है। ये 3 चीज हो गई। अब देखते हैं हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं। सही सॉल्व किया है उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल्स होंगे हमारे, एक होगा एक्सेप्टेंस के लिए और एक होगा रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इनिशियल स्टेट कौन सा है हमारा, Q0 है। तो यू कैन आइदर गो विद दिस सिंबल, ये जैसे हम मैथ्स में इक्वल्स टू या देयरफॉर यूज करते हैं ना, उसी हिसाब से हम हमारे POC में ये सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा, Q0 पे इनिशियल स्टेट ना। एक्सेप्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 1 0, ठीक है, 1 0 1 1, चलो ये ले लेते हैं, अंडरस्टैंड। एनी नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑड नंबर ऑफ 1। चलो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, छोटा करके मतलब। तो यहाँ पे देखो, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ये हमारा करेक्ट स्टेट है, ये हमारा एक्सेप्टेंस का केस है, हमें तो पता है, क्यों पता है, एनी नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑड नंबर ऑफ वंस। 1 कितना है, 1 टाइम ही है, मतलब ऑड है। अब चलते हैं, इसको सॉल्व कैसे करोगे। Q0 पे अगर मैं 0 पास कर रही हूँ, एक इनपुट लेना, एक एक। Q0 पे 0 पास करूंगी, कौन से स्टेट पे आ रहे हो, यहाँ पे देखो टेबुलर फॉर्म में Q0 पे 0 पास कर रही हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, Q0 लिखोगे, कॉमा, नेक्स्ट, इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया इसका काम। अब 1 पे आ जाओ। Q0 पे अगर मैं 1 पास कर रही हूँ तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ, सॉरी यहाँ पे 1 है, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। मतलब हमारा फाइनल है, यहाँ पे इनपुट तो खत्म हो गए, देखो इनपुट खत्म हो गए ना, हम फाइनली कहाँ पे आ गए, Q1 पे आ गए, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट हमें क्या कहता है, इट हैज ऑड नंबर ऑफ वंस। फाइनल स्टेट तो ये कह रहा था ना हमारा, फाइनल स्टेट हमारे यहाँ पे क्या कह रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। फाइनल स्टेट क्या कह रहा था, ऑड नंबर ऑफ वंस, और हम यहाँ एक्चुअली ऑड नंबर ऑफ वंस आ गए। यही अगर मैं रिजेक्शन केस लूँ, रिजेक्शन केस के अंदर समझ लो मैंने लिया ये पर्टिकुलर एग्जाम, हम क्या कर रहे हैं Q0 पे ये पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है, इनिशियल से ही स्टार्ट करना, कहीं और से मत करना। Q0 के ऊपर अगर मैं 1 पास कर रही हूँ तो मेरा आउटपुट कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1, 1 का काम हो गया, दूसरा वाला 1 लिखेंगे। नेक्स्ट Q1 पे अगर मैं 1 पास कर रही हूँ, Q1 पे अगर मैं 1 पास कर रही हूँ, आई एम गोइंग ऑन Q0, बचा क्या, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे Q0 पे अगर मैं 0 पास कर रही हूँ तो अगेन मैं कहाँ जा रही हूँ, Q0। Q0 क्या कहता है, हमारा इवन नंबर ऑफ वंस, और एक्चुअली हमने हमारा जो केस किया था वो ऑफ वंस, बिकॉज 1 2 कितने वंस है यहाँ पे, 2 वंस है, राइट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रिजेक्शन केस में आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस केस के ऊपर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम फाइनल स्टेट के ऊपर आ रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो फाइनल स्टेट का ही वैल्यू होना चाहिए। अगर वो
इनिशियल या कोई और मिडिल स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट का है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करेंगे और ये रिजेक्शन का केस भी आप लिखोगे पेपर के, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा आ गया मतलब यू आर इजी टू डू, योर आंसर इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच स्टेट्स डिजाइन एन DFA डिजाइन DFA फॉर द लैंग्वेज इनपुट। इनपुट क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पे ट्यूपल देना है आपको, जहाँ पे भी ट्यूपल्स में हमारे जितने भी वैल्यूज थे वो लिख देना। यहाँ पे आते हो इनपुट AB फॉर ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ABB। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग विथ ABB, यहाँ पे स्टार्टिंग विथ 1 0 हो सकता था, स्टार्टिंग विथ 1 0 0 हो सकता था, स्टार्टिंग विथ कुछ भी हो सकता था, या फिर एक और पॉसिबिलिटी थी एंडिंग विथ बोल सकते थे 0 1 1 0 ABB ABC, जो भी उनको बोलना है। देखो लॉजिक सेम रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। तो अगर आपने एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर सॉल्व किया ना तो बाकी सारे को लेते कर ही सकते हो, बिकॉज आपको लॉजिक तो समझ में आ ही जाएगा। स्टार्टिंग विथ ABB मतलब आपको मिनिमम अगर बोलो ऐसे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी उसके बाद स्टार्ट होनी चाहिए, बाकी आगे पीछे कुछ भी रहे, 2 ही इनपुट बोला है के ऊपर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ABB AAB स्टार्ट में हमें क्या चाहिए, स्टार्ट में क्या होना चाहिए, ABB होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी आया तो हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ध्यान रखना क्या आना चाहिए, ABB अगर आना चाहिए तो हमें कौन से कितने स्टेट्स लगने वाले हैं। अब ध्यान से देखोगे तो आपको कितने स्टेट लगेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए, हमारा इनपुट A एंड B है तो सबसे पहले हमें स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को हम ट्राइवर्स जब करेंगे हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा। समझ लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABB ABA, ठीक है, ये एक मेरा स्ट्रिंग एग्जांपल है। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, A से कर रहे हो। हमारा सबसे पहली चीज की हमें नेसेसरी क्या है, A की, उसके बाद हम आ रहे हैं AB के, उसके बाद हम कहाँ आ रहे हैं, ABB के ऊपर, और उसके आगे तो कुछ भी आए हमें फर्क नहीं, इसके पहले कुछ नहीं आना चाहिए, इसके पहले कुछ नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी सेड दैट स्टार्टिंग विथ ABB, ठीक है, एंडिंग विथ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बाद हमें कोई असर नहीं होगा उस चीज का। यहाँ पे देखो स्टेट्स कितने जरूरी है हमारे पास, सबसे पहले तो एक इनिशियल स्टेट आएगा, क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियल स्टेट आएगा जिसे मैं क्या कहूंगी, 0 कहूंगी। उसके बाद मेरे पास एक फर्स्ट स्टेट ट्रांसमिशन दिखाएंगे जिस पर हम ट्रांजिशन दिखाएंगे जो इसके लिए, और ये होगा हमारा स्टार्ट स्टेट, हमारा फाइनल स्टेट, बिकॉज हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो क्या हो जाएंगे, AQ1 2, ये हमारा है स्टार्ट स्टेट, हमारा है फाइनल, ठीक है, ये है हमारा Q0 Q1, ठीक है। अब हर एक स्टेट के लिए आपको क्या दिखाना है, ट्रांजिशन दिखाना है। जैसे लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया वैसे भी कर सकते हो, और ये तो डायरेक्ट हम एक्चुअली बिकॉज यू आर इजी टू गो विद दिस। क्या बोला है, स्टार्टिंग विथ ABB, आपको फाइनल स्टेट तक कुछ भी करके ABB, लेट्स मेक अ अंडरस्टैंडिंग, हमें यहाँ पे क्या करना है, ABB तो होना ही चाहिए, फाइनल स्टेट तक पहुंचना ही पड़ेगा, तो स्ट्रिक्ट AB। अब देखो हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कहता है, हर एक इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर चाहिए। A के लिए तो है, इनपुट कितना है, A और B, 2 इनपुट है, B के लिए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे अगर Q0 पे इनिशियली स्टार्टिंग में अगर B आ रहा है, इट इज सेइंग दैट अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है जिसकी स्टार्टिंग ही B से हो रही है तो वो तो वहीं पे रिजेक्ट आना चाहिए। हमें क्या करना है, तो स्टार्ट ही गलत इनपुट से हो रहा है, ये हम क्या करेंगे, इसे एक ट्रैप स्टेट के ऊपर डाल देंगे जिसे हम क्या कहते हैं, Q5 से या Q3 आपको अगर 4 से सॉरी तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, B दिखाएंगे, विच मीन्स दैट दिस इज ट्रैप स्टेट। यहाँ पे अगर B से स्टार्ट हो गया मामला खत्म, हटा दो उसको, वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखना हर एक स्टेट के लिए इनपुट होनी चाहिए, जो ट्रैप स्टेट होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, A एंड B, ठीक है। अब उसके बाद अगर A हो गया, ये Q0 के लिए तो हो गया अल्फाबेट दोनों,
अब आते हैं Q1 के लिए। Q1 के लिए आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, हमारा B तो हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या कहती है, अगर मैं Q1 पे हूँ और मुझे A जो हमारा पर्टिकुलर अल्फाबेट है ट्रांजिशन, तो आप कैसे दिखाओगे? अगर मैंने यहाँ पे इसे सेल्फ लूप, देखो 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो ट्रैप स्टेट में डाल दो, या तो सेल्फ लूप डाल दो, या तो इसके बाद, या तो ऐसा एक ट्रांसमिशन आप दिखा सकते हो। अगर मैंने इसे यहाँ पे ट्रैप स्टेट के अंदर डाला तो चीजें देखो कैसे हो जाएंगे। अगर समझो मेरा ये Q1 है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, B पास कर दिया। A के लिए हमारे पास चीजें बची थी। सपोज यहाँ पे मेरी कोई एक स्ट्रिंग है जो स्टार्ट तो A से हो रही है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वापस इसे A दे रहे हैं, एक्सेप्ट होगा क्या? बट ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी, रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब हमारा जो ये सेल्फ लूप वाला है वो कैंसिल हो गया, बिकॉज A अगर वापस यहाँ पे आ रहा है मतलब हम सेल्फ लूप में जा रहे हैं। सपोज हमने एक और पॉसिबिलिटी बोली थी, हम क्या कर रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। अगर मैंने A का ट्रांसमिशन इस साइड दिया, अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगी, बिकॉज मैंने क्या किया, A अगर वापस यहाँ पे A होने के बाद वापस यहाँ पे Q1 स्टेट जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, A को वापस यहाँ पे घुमाए जा रही हूँ। घुमाओगे तो बट ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, A रिकरिंग हो जाएगी ना बार बार चीजें, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं जा सकते। अगर मैं Q2 पे भेज रही हूँ, अगर मैं इसे Q पे भेज रही हूँ, दैट मीन्स हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे A या A B, इस हिसाब से कोई भी अगर स्ट्रिंग आ रही है वो क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट कर जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट इज A के बाद B आना चाहिए, B के अलावा कोई भी और चीज नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर Q1 के लिए अगर इनपुट A आ रहा है तो भी हम क्या करेंगे, उसे ट्रैप स्टेट के ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे A लिखेंगे, P मत लिख देना, A है। अगर A इनपुट दिया तो ट्रैप स्टेट में आ रहा है, उसी हिसाब से मैं Q2 पे आ रही हूँ तो देख रही हूँ कि B तो है लेकिन A के लिए कुछ नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको ट्रैप स्टेट डालूंगी। क्यों डालूंगी ट्रैप स्टेट में, बिकॉज अगेन यहाँ पे अगर A आ गया तो चीजें एक्सेप्ट रिजेक्शन में चला जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैप स्टेट का। एंड Q3 के बाद कोई भी स्टेट आए, कोई भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा स्टार्ट तो ABB हो गया, उसके बाद कुछ भी आए वी आर नॉट कंसर्न विद, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे हमारा डायग्राम हो गया है। टेबल के ऊपर आते हैं तो Q0 है, 1 है, हमारे पास है A जो जिसे हम बोलेंगे Q1 Q3 जो कि हमारा फाइनल स्टेट है, और Q5 ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं। Q0 पे A पास किया तो Q1 पे गया, B पास किया तो Q5 पे गया, 5 बोलते हैं। Q1 पे B पास किया तो Q2 पे गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q5 पे। Q2 पे अगेन A Q5 पे जाएगा, A Q2 पे जाएगा। Q3 पे हम क्या करेंगे, A B Q3 पे जा रहा है और Q5 के लिए Q5 आए। ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते। अगर समझ लो मेरे पास कोई वाली A B कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। अब Q0 से स्टार्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, Q0 पे अगर मैंने A पास किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। उसके बाद स्ट्रिंग क्या बची, B A B, कैंसिल करते जाने का एक एक। तो Q1 पे अगर मैंने B पास किया, Q1 पे अगर मैंने B पास किया तो हम Q2 पे जा रहे हैं। अगेन क्या रिड्यूस होते जाते एक एक। Q2 पे अगर मैंने B पास किया, Q2 पे B पास किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, और फिर हमारे Q3 पे अगर मैं A जा रही हूँ, अगेन मैं कहाँ बची, Q3 पे बची। Q3 पे अगर मैं B जा रही हूँ, अगेन मैं कहाँ पे बची, Q3 पे बची, जो कि हमारा है फाइनल स्टेट, बिकॉज प्रेजेंट भी तो कंसिडर भी तो फाइनल स्टेट किया था, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट आ गया। और जब भी फाइनल स्टेट आता है मतलब हमने हमारा सम करेक्ट सॉल्व किया है, ठीक है। अगर यहीं पे ट्राई दिस थिंग, आप इस एग्जाम्पल के साथ ट्राई करो ये पर्टिकुलर लॉजिक को, आपका हमेशा केस रिजेक्ट होगा, मतलब हमारा जो पर्टिकुलर हमने मेथड लगाया है वो क्या है, सही है। इसी हिसाब से अगर आपको उन्होंने बोला स्टार्टिंग विथ 1 0 या स्टार्टिंग विथ 1 0 0, तो भी आप इजीली सम सॉल्व करोगे। अगेन व्हाट यू नीड टू डू, हमारा इनिशियल स्टेट है Q0, हमें सबसे पहले चाहिए 1, समझ 1 0 0 के लिए हम कर रहे हैं। उसके बाद Q1 आ जाएगा, फिर हम 0, हमारे पास Q2 आ जाएगा, एंड Q3 हमारा फाइनल स्टेट है,
इधर हमें क्या करना है, 0 डालना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टार्ट तो 1 0 0 से, उसके बाद फाइनल स्टेट के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, उसके बाद तो कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक स्टेट के लिए हमें बाकी सारे इनपुट, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैप स्टेट में डालना पड़ेगा। सेल्फ लूप ट्रैप स्टेट में डालने की जरूरत इसलिए क्योंकि स्टार्ट करना है। इसी हिसाब से अगर इन्होंने आपको बोला होता एंडिंग विथ 1 0, एंडिंग विथ 1 0, तो एंडिंग विथ 1 0 बोला मतलब यहाँ पे कुछ हो सकता है। हमें ध्यान किस पे देना है, ये दोनों लास्ट के। हमारा क्या होगा, एक होगा Q0 जो कि है इनिशियल, ये हो गया हमारा 1 1, हो गया हमारा 0, ये Q2, ठीक है। अगर यहाँ पे Q0 पे इसके पहले कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसके बाद 1 हो गया, Q1 के लिए 0 हो गया बट 1 बचा रह गया। अगर मेरे पास इसके आगे कुछ भी ना आए हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता, इसके आगे 1 1 0 0 0 कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे 1 0। अगर मैं इसे सेल्फ लूप में डालती हूँ, डू यू नोटिस ये क्या हो जाएगा, 1 0, खत्म हो गया ना 1 0 से, फर्क ही नहीं पड़ा। इसी हिसाब से जो मेरा Q2 है ये हमारा लास्ट है, के ऊपर अगर मैंने गलती से सेल्फ लूप लगा दिया, गलती से भी, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार के कोई और चीजें भी गलत हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे Q2 पे 0 अगर मैंने पास किया, अगर मैं इसे इधर पास करूँ, अगर समझो मैं Q2 के लिए 0 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, Q2 के लिए 0 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, हम फाइनल अगेन ये क्या हो जाएगा, 0 1 जाएगा, एंड हो गया बराबर। अगर मुझे यहाँ पे 1 पास करना है तो मैं क्या करूंगी, Q1 पे जाऊंगी। क्यों Q1 पे जाऊंगी पता है, बिकॉज अगेन देखो लूप कैसे जाएगा, 1 0 1 0 1 0, खत्म हुआ ना 1 0 से। वी आर नॉट कंसर्न विद एनीथिंग जो आगे आ रहा है, हम किसके जा रहे हैं, सिर्फ 1 0 के लिए आ रहे हैं। और आप नोटिस करोगे ये एरो की वजह से 1 0 1, और इस एरो की वजह से अगर 0 आ रहा है अगेन पीछे तो 1 0 से ही खत्म हो रहा है ना, वी आर नॉट कंसर्न। हम क्या करेंगे, हमारे डायग्राम अगर यही कोई और आ गया हमारे पास, सपोज तो मैंने एग्जांपल लिया है क्या, नहीं, सपोज इन्होंने बोला चेक वेदर दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग वो उसका सब स्ट्रिंग है कि नहीं। एक और एक क्वेश्चन आता है आप सभी को, सब स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन आता है। सब स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, समझ लो मेरे पास एक स्ट्रिंग, ठीक है, नॉर्मल सी एक स्ट्रिंग है, इनपुट बोला है A एंड B, ठीक है। अब इन्होंने बोला है सब स्ट्रिंग A B भी होना चाहिए, मतलब आपके ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कहीं तो भी A B भी आना चाहिए। वी आर नॉट कंसर्न विथ आगे क्या है पीछे क्या है, नॉट एट ऑल कंसर्न। हमें पता है कहीं तो भी बीच में कंटिन्यूएशन में A B B, तो हमारी स्ट्रिंग करना रिजेक्ट हो जाएगी। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, Q0 नेक्स्ट Q1 A, Q2 की चाहिए हमें, Q3 जो कि हमारा आ जाएगा B, बिकॉज वी वांट कंटिन्यूएशन में A B। अब सेल्फ लूप लगा देंगे यहाँ पे Q, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न इसके पीछे कुछ भी, इसके आगे भी कुछ भी हो, वी आर नॉट कंसर्न, ठीक है। A तो पास कर दिया, बचा क्या, सिर्फ हम सेल्फ लूप में डाल देंगे। यहाँ पे देखो Q1 में अब B ऑलरेडी हो चुका है, बचा क्या इनपुट, सिर्फ A बचा। तो अगर A को मैंने यहाँ पे इधर रिवर्स बैक किया तो मैं एक काइंड ऑफ वेस्ट कर रही हूँ चीजों को, फिर वो क्या करेगा, इधर से डबल A B B इस हिसाब से जाएगा। बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो बट ऑब्वियसली एक पॉसिबल स्टेप है, लेकिन मैं क्या कर, अगर इसको सेल्फ लूप में डाल रही हूँ, तो आप नोटिस कर रहे हो A आ गया फाइनल स्टेट में, देखो A आ गया ना सब स्ट्रिंग, हमें क्या फर्क पड़ता है कहीं पे भी हो, यहाँ पे जाए यहाँ पे जाए, हमें क्या चाहिए A B। तो हमारा अगर हमने सेल्फ लूप डाला तो भी हमें आउटपुट में सेल्फ लूप में आ जाएंगे। उसके बाद Q2 के लिए भी आप नोटिस करोगे हमारे पास B है, A नहीं है। A को हम कहाँ ऐसी जगह पे लेके जाएंगे कि हमें A B मिलने वाला है, A B B Q1 रीड करो A B B, डोंट कंसर्न विद दिस थिंग। हम क्या कर रहे हैं, Q2 ट्रांसमिशन A। अब ये डायग्राम के साथ व्हाट यू कैन डू, कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो, यही वाली एक स्ट्रिंग ले लो, ट्राई टू फाइंड आउट हम करेक्ट स्टेट के ऊपर आ रहे हैं या नहीं, आपको चीजें आ जाएंगी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, डिजाइन डीएफए फॉर द लैंग्वेज विथ अल्फाबेट 0 and 1 which accepts all the strings with exactly 2 ones. exactly 2 ones बहुत यूनिक एक क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे 3 ones हो सकता था, 1 ones हो सकता था, 5 ones हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, zeros हो सकते थे, 2 exactly 2 at the most 2 zeros। बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। एक्जैक्टली 2 ones मतलब हमारे पास ऐसे चाहिए जिसमें जीरो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो 1 है वो कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ये सारे स्ट्रिंग के अलावा कोई भी एक स्ट्रिंग आ रही है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। मतलब हमें एग्जैक्टली कितने चाहिए, 1s, 2 ones चाहिए। मतलब हमारे पास कम रहेगा तो भी नहीं, हमें क्या चाहिए, इक्वल टू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो Q0 हमारा Q1 होगा, Q3 हो जाएगा करने से। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 ones चाहिए, तो 1 हो सकता है एंड यहाँ ये हो गया। ये क्यों मैंने ऐसे बनाया, बिकॉज वी आर कंसर्न विद नंबर ऑफ वंस ओनली, हमें 2 ही वंस चाहिए, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा सम जो है वो कैसे जाएगा, मैंने Q0 पे 1 पास कर दिया है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना कि हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक भी 0 1s ना हो, बिकॉज यहाँ पे देखो इन्होंने 2 इनपुट दिए ना, 0 and 1, 2 इनपुट दिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है हमारे पास एक भी 0 1s ना हो, तो हमारे पास ये 0 वाली भी एक बन सकती है, राइट। तो हम कैसे यहाँ पे अज्यूम करेंगे, 0 नंबर ऑफ 1s, 1 नंबर ऑफ 1, 2 नंबर ऑफ 1, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उसे भी हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना। ये हमारे पास 3 स्टेट्स हो जाएंगे। Q0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 5, क्या इसे हम 5 बोल दो बिकॉज वो ट्रैप स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं तो 3 स्टेट के ऊपर। Q0 जो है हमारा, इट सेज दैट वी हैव 0 नंबर ऑफ 1, Q0 सेज 0 नंबर ऑफ 1, तो लॉजिक लगाते हैं सबसे पहले 0 नंबर ऑफ 1 मतलब 0 में से तो फर्क। फिर उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे 0 पास किया, हम अगेन 0 0 0 पे जा रहे हैं, 0 0 के ऊपर मैंने अगर 1 पास किया तो 1 हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, हम Q0 पे जा रहे हैं बिकॉज Q0 says that 0 number of ones, Q1 states that we are having 1 number of 1, ठीक है। नेक्स्ट Q1 के लिए लिखते हैं ट्रांसमिट, इट्स Q1 हमारे पास क्या था कि हमारे पास कितने 1 है, 1 है, स्टेट क्या कहता है, 2, 2 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे लिया 1 0 1 या 1 0, आप कुछ भी, तो मैंने अगर 0 1 0 हो गया, 0 1 के ऊपर 1 पास किया, तो अब आप नोटिस करोगे 0 1 0 एक कितने नंबर ऑफ 1 से 1, मतलब कौन से स्टेट पे जा रहा है, Q1। 1 2 कितने नंबर ऑफ 1 से 2, मतलब कौन से स्टेट पे जाएगा, Q2। अब Q2 पे आ जाओ, एक एग्जांपल ले लिया या कोई भी एक एग्जांपल ऐसे लेना जो ये स्टेट जो हमने मेंशन किया उसे एक्सेप्ट कर, ठीक है। 1 0 0 0 1 1 मतलब क्या होगा, 2 नंबर ऑफ 1, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें 0 पास किया तो 1 1 0 1 तो 1 1 वाला इनपुट 1, काउंट करो 1 2, मतलब नंबर ऑफ 1s कितने हैं, 2, मतलब कौन से स्टेट पे जा रहा है, Q2। 1 1 1 नंबर ऑफ 1s कितने हैं, 3, मतलब मैक्सिमम ग्रेटर देन 3 था तो 2 था, तो हमने क्या किया, उसे ट्रैप स्टेट में Q3 के डाला, ठीक है। उसके बाद 3 नहीं कंसिडर, तो ये कहते हैं तो डाला, मोर देन नंबर ऑफ 1 से, तो हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे। अब डायग्राम बनाएंगे तो ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं Q0 पे, ये मेरा इनिशियल है, Q0 पे 0 पास करूँ तो पे ही रह गया, 1 पास किया तो Q1 पे पास हो गया, Q1 पे 0 पास किया तो Q1 पे ही रह गया, Q1 पे अगर 1 पास करी
और ये हमारा फाइनल स्टेट। फिर Q2 पे 0 पास करूंगी तो सही रह रहा है, और अगर 1 पास किया तो आ रहा है। अगर मैंने Q3 पे दोनों चीज पास की तो फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करें सेल्फ लूप में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम का अरेंजमेंट आपको क्या करना है, सही से दिखाना है। अब देखो जैसे हमने वो लास्ट वाला डायग्राम बनाया था, हम उस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे हमने ग्रेटर देन 2 के लिए कंसिडर नहीं किया। ध्यान देना, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 भी पास आएगा। ये पर्टिकुलर स्टेप क्यों जरूरी है, क्या होता है पता है आपको, अंडरस्टैंडिंग आएगी हमारा लॉजिक, वरना गलती कर देंगे ना। यहाँ पे जनरेट तो आप कर सकते हो ना, टफ कुछ काम नहीं है इसके अंदर, जनरेट इजीली हो जाएगा, बट सही है कि नहीं वो जरूरी है। अब टेबल बना लोगे इजीली, हमें क्या करना है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन केस देखना है। समझ लो पे ने ये पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रिंग पास की, आ जाओ Q0 पे अगर मैं 1 पास कर रही हूँ कहाँ जाऊंगी, Q बचा क्या 1 0 0। Q1 पे अगर मैंने 1 पास किया तो Q2 पे जा रही हूँ, बचा क्या 0 0। Q2 पे अगर मैं 0 पास कर रही हूँ सही रह रही हूँ, अगेन Q2 पे अगर 0, तब हमारा फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है, Q2 आने वाला है, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। मतलब हमारा डायग्राम या हमने जो हमारी कंडीशंस लगाई है वो क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो होप सो आप सभी को समझ में आया होगा इसके अंदर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्वेश्चन आता है हमारे पास रेसिडुअल वाला, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।